हेलो क्लास 10th। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग साइंस का सैंपल पेपर करने वाले हैं। इसमें हम लोग टिक द ऑप्शन को करेंगे और असर्शन रीजन करेंगे। जानते हैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है। ये ना सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में ये जो क्वेश्चन करने वाला हूँ, इसमें आप समझेंगे किस तरीके से आपको टिक द ऑप्शन में मिस्टेक्स बिल्कुल जीरो करनी है, असर्शन रीजन किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपकी पेपर की स्टार्टिंग अच्छे से हो जाए, 100% कॉन्फिडेंस के साथ में अगर सेक्शन आपने कर लिया, तो समझिए आपके आगे का जो पेपर होगा सॉल्विंग वाला, वो आपका बहुत अच्छा होगा। जिससे आपका देखो, जब टिक द ऑप्शन असर्शन रीजन आप अच्छे से करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आके पेपर का फियर वहां पर रिड्यूस हो गया। जब पेपर का फियर कम हो गया तो जो राइटिंग पोर्शन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, राइट। इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिएगा किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करें, मेरे साथ बने रहिएगा और पूरा समझिएगा किस तरीके से हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, आसान ट्रिक्स और टिप्स के साथ में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, change in color of the moist litmus paper in the given setup is due to। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दी गई है। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दिया है H2SO4 और सोडियम क्लोराइड। देखो, H2SO4 मतलब एसिड है, H2SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्ट की एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaSO4 सोडियम सल्फेट। इसको बैलेंस कर लेंगे तो हमने देखा HCl बन के आया। HCl जो कि एसिड है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन। एसिड में क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है जिसे H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव भी कहते हैं। और बात समझ में आई। तो ऑप्शन कौन सा है, ओनली सी इज करेक्ट। समझ रहे हो आप किस तरीके से इसको निकाला है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में कहा गया है, इन द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व होता है। एक रिएक्शन दी गई है, अब हमें यहाँ पर देखने को मिला, आप देखिएगा ध्यान से, MnO2 में आपको MnCl2 बन गया, यानी O2 हट गया। O2 का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये हुआ रिड्यूस्ड, MnO2 इज रिड्यूस्ड। ऊपर भी दिया है रिड्यूस, ठीक है। अब देखो HCl वाले में देखो, HCl यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ से क्या रिमूव हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडाइज कहलाता है, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ रहे हो आप, ध्यान से करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शोन इन द एबव सेटअप। यहाँ पर मैग्नीशियम रिवन है जिसको बर्न कर रहे हैं। एनसीईआरटी में पहले पेज पे ये दिया गया आपको, मैग्नीशियम रिवन को बर्न कर रहे हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब बर्निंग उसकी होती है तो डेजलिंग फ्लेम व्हाइट फ्लेम के साथ में होती है, व्हाइट व्हाइट कलर का निकलता है। तो मैग्नीशियम रिवन वंस विद ब्रिलियंट व्हाइट लाइट, किसके साथ में, डेजलिंग व्हाइट लाइट के साथ में ये बनेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विद द रेफरेंस ऑफ गैसेस, with the reference of gases CO2, CO, Cl2, O2, which one of the option is stable is correct। कौन सा सही है समझते हैं। देखो, प्रोडक्शन ऑफ कंब्यूशन, इनकम्प्लीट कंब्यूशन, जब कोई चीज कंप्लीटली नहीं बर्न होती है तो CO2 रिलीज करती है, CO2 में दिख रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में CO2 बनती है, ये भी सही है। एसिडिक ऑक्साइड CO होता है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ रहे हो, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, एग्जाम में पढ़ते टाइम आप गलती करोगे। लेकिन देखो मैं कहां से चला, क्योंकि ये सिंपल दिख रहा था। बात समझ रहे हो, ये सिंपल कैसे दिखा कि जब कोई चीज इनकम्प्लीट बर्न होती है, जैसे आपने कुछ जलाया, लकड़ी को जलाया, तो उसमें धुआं निकलेगा, है ना, कंप्लीट नहीं बर्न होगी। एलपीजी गैस कंप्लीट बर्न होती है, तो CO2 रिलीज हुई या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है,
ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन को हम लोगों ने ग्रीन फेरस सल्फेट में डाल दिया। किसको डाल दिया? कॉपर कॉइन। कॉपर मतलब Cu, ग्रीन फेरस सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फेट होता है ये। अब आप खुद बताओ, क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं डिस्प्लेस करेगा, यानी कि नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव ऑफ आयरन। कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, तो यानी कि रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कोई भी चेंज आपको कॉपर कॉइन में नहीं मिलेगा। अनीता अनीता यहाँ पर आ गई है, उसने एडेड अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। क्या लिया है? एसिटिक एसिड लिया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर द कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। देखो, जो एसिटिक एसिड होता है उसमें हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होते हैं। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन एसिटिक एसिड में ज्यादा होते हैं, इसलिए वो ज्यादा मोर देन होगा क्या? पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और समझो इसमें, जिसका पीएच ज्यादा तो वो एसिड कम होता है ना, और जिसका पीएच कम वो बेस ज्यादा होता है। जैसे कि पीएच स्केल में क्या होता है, 1 से लेके 14 तक होता है, बीच में 7 होता है। अब जब इधर के लिए मूव करेंगे तो एसिड क्या होगा? वीक होता जाएगा और बेस बढ़ता जाएगा, और इस साइड के लिए मूव करेंगे तब क्या होगा? एसिड बढ़ता जाएगा। यानी कि पीएच अगर किसी का मान के चलो 6 है और दूसरे का पीएच मैंने ले लिया 3, तो इसमें से एसिड कौन सा ज्यादा होगा? 3 वाला ज्यादा एसिड होगा, राइट? ये कम एसिड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? फॉर्मूले ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो, ABCD दिए गए हैं, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो A और C में आपको क्या दिखा कि जब हाइड्रोजन ऐड हुए यहाँ से यहाँ में, आपको क्या नजर आया? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? ए और सी। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस A टू C। हाइड्रोजन प्रेजेंस A टू C में चेंज हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या कहा गया है? ये भी एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स। कहां पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, समझते हैं। अब आपको एक स्मार्ट तरीका बताएं, देखो ध्यान से देखना। ये आपको पोर्शन बड़ा दिख रहा है और ये वाला भी बड़ा दिख रहा है, यानी कि सेकेंड और थर्ड मैक्सिमम दिख रहा है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ रहे हो आप? मैक्सिमम कहा गया था फोटोसिंथेसिस, तो किस पार्ट में होगा लीफ के? सेकेंड थर्ड बड़ा दिख रहा है तो इसमें होगा। ये मैं समझा भी देता हूं ये क्यों हुआ। ये जो है, सबसे पहले यहाँ पर ये जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन बना हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। दीज सेल्स कंटेन्स आर हाई क्लोरोप्लास्ट, विच इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? इस वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड इज राइट। ये जो होता है ये स्पॉन्जी होता है, राइट? ये पैलिएट करके होता है ये पैरेन्काइमा, और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। देखो फिगर दिया गया, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? यहाँ पर एक जार बना हुआ है, ठीक? इसके अंदर एक प्लांट रखा है और एक्स बताना है क्या है। एक्स क्या है? देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए। अब आप मेरी बात समझना ध्यान से। प्लांट क्या करेगा? बाई प्रोडक्ट रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज करेगा, यानी कि ये जो होगा वो ये बंद है ना जा, तो CO2 को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें से कौन एब्जॉर्ब करेगा? KOH।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट ऑप्शन। रीजन समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 10th में टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डार्क प्लांट, व्हाट इज F1 जनरेशन F2 जनरेशन में? देखो ये प्योर टॉल लिया और ये प्योर डार्क लिया, तो इससे जो सैफलिंग होगी उससे कैपिटल टी स्मॉल टी बन के आएगा। ये कैसा होता है? कैपिटल टी डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट आया यानी कि 100% डोमिनेंट। तो 100% वाला F1 जनरेशन में तो यही एक ही ऑप्शन है। इसके आगे का मैं बता देता हूँ F2 में। ऑप्शन आपका निकल आया है। कैसे? हमने सिंपल देखा, पहली जनरेशन में 100% टॉल आया तो 100% एक ही ऑप्शन दिया है। अब देखो इसके आगे क्या किया हुआ, सेकेंड जनरेशन में ये बन के आया। अब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या बन गए? ये आपके गैमेट्स बन गए। अब यहाँ पे समझना, क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब समझना, कैपिटल टी वाले ये 3 दिख रहे हैं, तो 3:1, ये क्या है? टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 मतलब परसेंटेज वाइज जाए तो 75% आया, तो सेकेंड जनरेशन में 75% टॉल दिखे और ये रेशियो कैसा है? फेनोटाइप रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो। और जेनोटिपिक क्या बनेगा? जेनोटिपिक में देखो प्योर टॉल, मिक्स और प्योर डार्क। प्योर टॉल कितने हैं? प्योर टॉल है 1 और मिक्स वाले कितने हैं? 2 और प्योर डार्क कितने हैं? 1। ये रेशियो क्या कहलाएगा? ये वाला रेशियो जेनोटिपिक रेशियो कहलाएगा और ये वाला फेनोटिपिक। ऑप्शन हम लोग पहले ही लगा चुके थे, समझते चलना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व 3 फिगर। ये आपको 3 फिगर दिए गए, बताना है कौन सा है। अब देखो देखने से ही आंसर निकल के आ रहा है, समझना कैसे। ये देखो, ये जो शूट पार्ट है, शूट पार्ट आपको लाइट की तरफ मूव होते दिख रहा है। लाइट की तरफ मूव होना यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, और लाइट की तरफ है इसका मतलब पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इन दोनों में तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो हो रहा है, तो ऑप्शन बी और सी इज राइट। रूट को देख लेते हैं। रूट का मतलब अर्थ की साइड होगी, ग्रेविटी लग रही होगी, तो जियोट्रॉपिज्म। तो इसमें देखो जियोट्रॉपिज्म दिख रहा है इन दोनों में, बट ए क्यों नहीं हुआ? ये देखो स्टेट जा रहा है, ये कैसा जा रहा है? स्टेट। इसमें कोई भी डायरेक्शन समझ में ही नहीं आ रहे। यहाँ पर क्लियर हो गई बात। शूट में फोटोट्रॉपिज्म, रूट में जियोट्रॉपिज्म, तो बी और सी में हमें ट्रॉपिज्म देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? देखो ये जब क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, अभी तक ये नहीं आया है, क्रॉस पॉलिनेशन है। अच्छा आप एक बात बताओ, इसमें कह रहे हैं कि मैक्सिमम वेरिएशन कब देखने को मिलता है? जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। अगर सेम में रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, एक से दूसरे में पॉलन ग्रेन जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो वहां पर मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलेगा। देखो इस सी में क्या हो रहा है, उसी फ्लावर का उसी में गिर गया यानी कि सेल्फ हो गया, तो सी तो नहीं है। सी वाले ऑप्शन हटा दो, ये सी हट गया, ये सी हट गया, ये सी हट गया, कौन सा बचा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप समझ रहे हो? और देखो ए में देखो सेल्फ हो रहा है, लेकिन इस वाले सेकेंड वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन इसमें जा रहा है, तो बी देखो क्रॉस कर रहा है और डी भी क्रॉस कर रहा है। जब तक जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग नहीं होगी तब तक वेरिएशन देखने को कैसे मिलेंगे? तो वो किस में मिलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलते हैं। और एक स्मार्ट वे भी बताया आपको, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो जरा लाइक ही करते रहा करो भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो। देखो, अ कंप्लीट सर्किट इज लाइफ लेफ्ट ऑन सेवरल मिनट्स कॉजिंग कनेक्टिंग कॉपर वायर बिकम हॉट। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्या? रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी जब टेम्परेचर बढ़ा, क्या बढ़ा? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्वेश्चन में कहा गया था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से रेसिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
इस क्वेश्चन में कहा गया, देखो ये मैग्नेट रखी हुई है, उसके बीच में कॉपर वायर रखा है, फिर पूछा गया है करंट इन वायर कैन बी रिवर्स्ड। अब करंट को रिवर्स कर दे रहे हैं, जो भी डायरेक्शन में जा रहा था रिवर्स कर दिया। पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो चेंज ओवर इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शोन कैन फोर्स एक्ट ऑन द वायर। सिंपल सी बात है। ये बात हमें किसने बताई थी? ये बात हमें बताई थी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है? जैसे ये लेफ्ट हैंड है, आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? थंब। फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड रूल होता है। क्या होता है? ये फोर्स को दिखाता है, ठीक। फादर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सी मतलब चाइल्ड, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जब आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इसका मतलब अगर करंट रिवर्स जा रहा है, पहले जा रहा था अपवर्ड, अब करंट देखो, मेरे हैंड को समझना, ये करंट जा रहा है, तो करंट इधर जा रहा है तो अपवर्ड मूव करा, करंट की रिवर्स कर दी तो ये कैसा हो गया? डाउनवर्ड हो गया। तो यानी कि रिवर्स करने पर दो बार फोर्स चेंज हो रहा है। कैलोरी करंट चेंज करा तो फोर्स भी चेंज हुआ, फिर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करें तो भी तो फोर्स चेंज होगा। इसका मतलब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चल गया हाउ मैनी, कितनी बार? दो बार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिखने में देखो कितना भारी भरकम लग रहा है क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक वायर का डायामीटर डी लेंथ एल है और आ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या कर दिया है? डिक्रीज, तो प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज। सिंपल सी बात है, क्या रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायामीटर, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि जब डायामीटर बढ़ा तो रेडियस भी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो एरिया भी बढ़ेगा, क्योंकि जब डायामीटर बढ़ा तो रेडियस बढ़ी, रेडियस बढ़ी तो एरिया बढ़ा, एरिया जब बढ़ेगा और ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगा? डिक्रीज। यहाँ पर कह रहा है कि डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो एरिया क्या होगा? इंक्रीज। तो वायर वुड बी प्रोड्यूस बाई इंक्रीज इन द, क्या इंक्रीज? डायामीटर ऑफ द वायर। क्लियर हुई बात आपको? किस तरीके से आंसर को निकाला है? सिंपल, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। बहुत आसान है। जैसे एक वायर है, एक वायर में करंट अपवर्ड जा रहा है तो इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी? सर्किल बन जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे, इस टाइप से ऐसे बन जाएंगे, राइट। अब करंट ऊपर जा रहा है तो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है? करंट अपसाइड, तो रैप्ड फिंगर जो ये मुड़ रही है तो ये कैसी दिखा रही है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ? कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड अराउंड द वायर। कंसेंट्रिक मतलब इन सबका सेंटर यही तो होगा, सेंटर से देखो पहली रेडियस, दूसरी रेडियस, ऐसे और बनते जाएंगे। तो ये किससे पता चला? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, रैप्ड फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, करंट नीचे कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्किल बन जाएंगे। क्लियर हो गई? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो रिवर्स हो गई, चेंज हो गई या नहीं हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन असर्शन रीजन के आ गए हैं। असर्शन रीजन में क्या कहा गया है? ध्यान समझना, इसमें गलती बहुत ज्यादा होती है। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्मूला क्या है? AgBr। क्या फॉर्मूला है? सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr, AgBr। अब जब सनलाइट होगी, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। अब बात को समझना, डिकम्पोजिशन हुआ, हाँ हुआ। ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, ये भी बात सही है। सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज होता है? ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। तो असर्शन सही है। लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब
हीट का निकलना, यहाँ तो हीट लग रही है, किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, कौन सी, सनलाइट। तो हीट लग रही है, ये तो एंडोथर्मिक हुआ, और ये बात क्या कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक की। तो रीजन क्या हुआ, फॉल्स, रीजन फॉल्स, रीजन फॉल्स, असर्शन ट्रू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हो गई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है हाइट in a pea plant is controlled by efficiency of enzyme and is thus genetically controlled। एक बात बताओ आप, ये वाला क्वेश्चन आपको कितनी बार देखने को मिल रहा है, बार बार मिल रहा है ना, रट लो ये इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा सेम ये उठ के आपको पेपर में दिख ही जाएगा। पहला सेक्शन बायो का होगा, बायो में पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कहीं यही ना दिख जाए। हाइट इन द पी प्लांट कंट्रोल, इट्स ट्रू, और रीजन भी बिल्कुल सही दे रहा है, सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। बिल्कुल सही है। कौन सा हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन, गिबरेलिन होता है। तो एसेशन भी सही, रीजन भी सही, और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्फीबियन का है। मैं रीजन पर जाता हूं तो मुझे दिख रहा है एम्फीबियन में 2 चैम्बर लिखे हैं, जबकि होते कितने हैं, होते 3 चैम्बर हैं। तो इस वजह से रीजन क्या हो गया, फॉल्स। रीजन हो गया फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्मार्ट वे समझ रहे हो कैसे देख रहे हैं, एम्फीबियन में कितने चैम्बर, 3, दिए कितने हैं, 2, तो रीजन क्या हुआ, फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन on freely suspending a current carrying solenoid it comes to rest in geographical north and south direction। बिल्कुल सही है। one end of the current carrying state solenoid north pole और साउथ। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि ये डायरेक्शन बना दी मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब समझना, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट में मैंने ये बना दी बार मैग्नेट, ठीक। बार मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट बना दी, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा वो जियोग्राफिकल किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो साउथ की तरफ होगा। बात समझ में आई। तो हमें देखो, ये जो सोलेनाइड था बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको देखो कितने आसानी से, इजी तरीके से आपको बताया गया। ये सिर्फ क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं आपको नहीं बता सकता हूं। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और अगर आपने ये कंप्लीटली देखा है तो आप कहेंगे अरे ये तो उसमें था, ये तो उसमें था, बार बार आपके माइंड में ट्रिगर होगा और आपको आंसर्स ऑटोमेटिक याद आते जाएंगे, जिससे आपका पूरा पेपर 100% सही होगा। क्योंकि जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो एंड तो ऑटोमेटिक ही बादशाहों की तरह होगा। ठीक है, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में। एक बात कहना चाहता हूँ, शेयर कर दिया करो, शेयर नहीं करते हो आप लोग, जाते समय लाइक भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको देखो सिंपल क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्लास मिलती चली जाएगी, है ना, जिससे आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सब बन रही है। हम लोग मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए।